कैलेंडर की ट्रिक तो आपने बहुत जगह देखी होंगी, पर आपको समझ में बहुत कम ही आया होगा कि कैसे एक्चुअली हम किसी भी जैसे कि 27 जनवरी 1999 को क्या दिन था वो पता लगा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने आपके लिए मंथ कोड लिख दिए हैं ताकि आप उनको एक बार याद कर लें। ऑर्डिनरी ईयर के लिए मंथ कोड ये हैं। जनवरी के लिए 1 है, फरवरी के लिए 4 है, मार्च के लिए 4 है, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 एंड दिसंबर 6। अभी ये ऑर्डिनरी ईयर के लिए है। लीप ईयर के लिए मेरे पास जनवरी में वो 0 हो जाता है, फरवरी में 3 हो जाता है। क्यों? हम -1 कर देते हैं इसमें, और बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ जनवरी फरवरी का चेंज होगा। अभी ये ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर क्या होता है, आइए चलो देखते हैं। ऑर्डिनरी ईयर वो ईयर होता है जिसके फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, ठीक है। अब लीप ईयर क्या होगा, उससे अलग ही होगा कुछ, यानी कि फरवरी में 29 डेज़ होते हैं। लीप ईयर जो होता है वो 4 साल में एक बार आता है, जैसे कि 2004 में भी था, 2008 में था, 12 में था, 16 में भी था, 20 में भी था एंड 24 में भी था, ठीक है। इस तरीके से अब जैसे कि मेरे पास कोई ईयर है, उसमें पता लगाना है वो लीप ईयर है या नहीं है। देख लीजिए 2002 है मेरे पास। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करती हूँ 2002 को, तो मेरा रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा है, मतलब कि ये पूरा कट नहीं रहा है। इसका मतलब ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। पर अगर मैं जैसे ही 2004 को 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 0 आने का मतलब ये है कि 2004 मेरा एक लीप ईयर है। अभी ये तो हो गई वैसे ईयर्स की, जो सेंचुरी वाले ईयर्स नहीं होते हैं। सेंचुरी ईयर्स वो होते हैं जिनके लास्ट में 2 0 हों, जैसे कि 1900, 2000, 200, 1800, 2100, इस तरीके के। अब 1900, अब इनका पता लगाने के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मेरे पास 1900 है, 400 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 20 से 20 कट होने के बाद ये कट नहीं होगा फुल, तो इसीलिए ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। एंड सेम इसी तरीके से ये एक लीप ईयर है। अभी ऑर्डिनरी ईयर कौन सा होता है? ऑर्डिनरी ईयर वो होता है जिसमें 365 डेज़ होते हैं, और लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 डेज़ होते हैं। अगर मैं इनको 7 से डिवाइड करती हूँ तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 52 वीक्स होते हैं, पर एक डे खाली बचता है, ठीक है। लास्ट का एक डे खाली बचेगा, उसे ओड डे कहा जाता है। इस तरीके से लीप ईयर को हम 52 वीक्स होते हैं और 2 दिन बचते हैं उसमें अलग, वो 2 दिन मेरे 2 ओड डेज़ कहलाए जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर के अंदर जो पहला और आखिरी दिन होता है वो सेम होता है, यानी कि 1 जनवरी 2003 को अगर संडे था तो 31 दिसंबर 2003 को भी संडे ही होगा। बट यहाँ पे अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट डेट कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। अभी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि अगर मेरा 1 जनवरी 2004 को मेरा मंडे होता है तो मेरा 31 दिसंबर 2004 को मेरा ट्यूसडे होगा, क्यों? 2004 एक लीप ईयर है, तो उस तरीके से हमने इसका पता लगा लिया है। अभी सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जहाँ पे हमें डे फाइंड करना है बाय डेट। यानी कि अगर हमें दे रखा है 15 अगस्त 1947, तो उस दिन क्या डे था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या था, ये पता लगाना है। अब इसके लिए फॉर्मूला देख लीजिए आप। डे निकालना है, उसके लिए सबसे पहले डेट लिखते हैं, मंथ का कोड लिखते हैं, वही जो मैंने आपको पहले बताया था 144025036146 वाला। फिर ईयर लिखते हैं, जैसे कि अगर मेरा है 2002 है तो 2 ईयर हो जाएगा, 02 मतलब। लीप ईयर भी निकाल सकते हैं। लीप ईयर वो होता है जैसे कि मेरा है 2020 है। अब मैं इस 20 को, लास्ट में जो 2 डिजिट है 20 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो ये मेरा कट जाता है 5 टाइम्स, तो ये लीप ईयर हो जाएगा मेरा। तो लीप ईयर जहाँ होगा वहाँ 5 रख दूँगी मैं। सेंचुरी कोड के लिए देखिए, सेंचुरी कोड क्या होता है, जैसे कि 2300 है तो वहाँ पे 0 होगा सेंचुरी कोड, 2200 है तो 2 होगा, 2100 है तो 4 होगा, 200 है तो 6, यानी कि 2018 है। 2018 कौन सी है? ये वाली 20th सेंचुरी है, तो इसके अंडर में आएगा, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे। 1947 के लिए हम 0 ले लेंगे। इस तरीके से हमारे कोड्स होते हैं, सेंचुरी वाले कोड। अभी ईयर की बात मैंने आपको बताई थी, ईयर 2018 है तो 18 ईयर हो जाएगा। लीप ईयर निकालने के लिए 18 को मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, 4 टाइम्स तो हो जाता है,
रिमाइंडर 2 बचता है, पर रिमाइंडर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो हमारा डिवाइ क्वोशंट होता है वो लेते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए क्वेश्चन देखिए कैसे किया है मैंने। 27 जनवरी 2018 को क्या दिन था वो पता लगाया है मैंने आपके लिए। डे है मेरा 27 जनवरी का कोड मैंने आपको बताया था। एक सेकंड में यहाँ पर दोबारा लिख सकती हूँ 144025036 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ जनवरी के लिए 1 ले लिया है। ईयर हो गया है 18 यानी कि 18। लीप ईयर के लिए 18 डिवाइड बाय 4 से 4 टाइम्स कट जाएगा। एंड 6 हो गया सेंचुरी कोड, जो मैंने आपको बताया था 2018 है तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको प्लस करके 56/7। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये पूरा कट हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। अब देखिए, अब 0 आ गया, पर 0 से क्या, 0 से आने का मतलब ये है कि वो सैटरडे होगा। अगर मेरा रिमाइंडर 1 आता तो संडे होता, 2 आता तो मंडे होता। इस तरीके से मेरा 6 पे फ्राइडे हो जाता। तो इस तरीके से 27 जनवरी 2018 को सैटरडे था। अब इसको कर उसमें कैलेंडर में चेक भी कर सकते हैं। अभी दूसरा एग्जांपल देखिए 19 अप्रैल 2002। डे हो गया 19, अप्रैल के लिए होता है 0, 02 का 02 आ गया। अभी 02 को मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो ये कट ही नहीं होता है, तो इसके लिए हम ले लेंगे 0। 1 से भी नहीं हो रहा क्योंकि अगर 04 होता तो 1 हो जाता, पर है ही नहीं तो 00 आ जाएगा। एंड 2000 के लिए सेंचुरी कोड हो गया 6। सॉल्व करेंगे 27/7, रिमाइंडर आता है 6 का मतलब हो गया फ्राइडे। अभी आप बताइए 28 सितंबर 1999 को क्या होगा। इसी तरीके से इस वीडियो का अनदर टॉपिक भी है मेरे पास, जहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है कि अगर 1 जनवरी 2023 को संडे था तो 1 जनवरी 2024 को क्या होगा, ठीक है। अभी 1 जनवरी 2020 संडे है। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम होगा, और लीप ईयर है तो वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। तो अगर 1 जनवरी 2023 को संडे है तो 31 दिसंबर 2023 को भी संडे ही होगा। क्यों? क्योंकि 2023 एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर क्यों है? 24 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से 1 जनवरी 2024 को मंडे हो जाएगा। संडे के बाद मंडे आता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।